Hello everyone, this is Sina sir from Sina Education, Sina Accounts. Today we will discuss company account, and in company account two portions are there, issue of shares and issue of debentures. So we will start from issue of shares. Here we will discuss few basic terms. Let's make them clear. First one is share capital. Simple, capital of a company raised by issue of shares is called share capital. You can recall in case of sole proprietorship and in partnership, capital is important. All business is run only on the basis of capital. किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत है. कंपनी के केस में कैपिटल में शेयर इसलिए लगा क्योंकि कंपनी के केस में कैपिटल शेयर इशू करके रेज किया जाता है. कंपनी इशूज शेयर्स एंड कलेक्ट द मनी फॉर इट्स कैपिटल. दैट्स व्हाई द टर्म इज गिवन एज शेयर कैपिटल. नेक्स्ट वन इज शेयर. शेयर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल. जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है. सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी. वी नो वेरी वेल. जस्ट ऑन दैट बेसिस शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे ही कहते हैं शेयर. नेक्स्ट इज under subscription. When number of applied shares is less than number of issued shares, it is a case of under subscription. Under का मतलब ही है लेस देन एक्सपेक्टेशन. कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 50,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे एंड कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द मार्केट फॉर इट्स शेयर कैपिटल. बट कंपनी हैज गॉट एप्लीकेशन ओनली फॉर 46,000. जस्ट टेक दिस केस. कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है लेकिन पब्लिक डिमांड कितने का आया? ओनली 46,000. सो इन सिंपल सेंस व्हेन पब्लिक डिमांड इज लेस देन द सप्लाई, कंपनी इतने शेयर सप्लाई करना चाह रही है, इशू करना चाह रही है, लेकिन पब्लिक ने डिमांड किया है ओनली अप टू 46,000. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर मींस लेस डिमांड. Less demand by the public. Next, over subscription. Over, just इसी का opposite. When number of applied shares is more than number of issued shares. इस बार जस्ट उल्टा सिचुएशन है. एग्जाम्पल वही रहने देते हैं. कंपनी अपना 50,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है और जब डेट क्लोजर हुआ ऑन दैट डेट 60,000 शेयर्स हैव बीन अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक. क्या दिख रहा है? देयर इज हैवी डिमांड ऑफ दो शेयर्स. ऐसा कब होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तब बनेगा जब उस कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में बहुत हाई है. अंडर सब्सक्रिप्शन का केस तब बनेगा जब इशूइंग कंपनी का इमेज, गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज लाइक दैट. सो ओवर सब्सक्रिप्शन मींस हियर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स मोर देन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स. वो चाहे 1000 से ज्यादा हो तो भी ओवर सब्सक्राइब, और ये बहुत ज्यादा हो 1 लाख 1000 ओवर डिमांड आया
तो भी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर डिमांड ओवर सब्सक्रिप्शन, लेस डिमांड लेस अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेटर ऑफ रिग्रेट। जस्ट अभी हमने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन में ओवर डिमांड आता है। अब समझना है यहां पे कि जब ओवर डिमांड आता है, ज्यादा लोगों ने शेयर्स लेने के लिए डिमांड किया, बट कंपनी के पास उतने शेयर्स नहीं है। कंपनी वाज प्लानिंग फॉर ओनली 50,000 शेयर्स। अब ये चीज क्लियर कर लो कि यदि डिमांड ज्यादा है तो भी कंपनी ज्यादा शेयर्स नहीं अलॉट कर सकती। ये चीज समझना होगा। तो बात आती है कि जो ओवर डिमांड आया, सपोज 60,000 डिमांड आया था और 50,000 इशूड शेयर्स है, तो वो 10,000 का क्या करती होगी कंपनी? डेफिनेटली कंपनी रिजेक्ट्स दोज शेयर्स, दोज एक्सेस शेयर्स एंड रिटर्न बैक टू दोज एप्लीकेंट्स। गॉट द पॉइंट? जो भी एक्सेस शेयर्स होंगे कंपनी उनका अलॉटमेंट नहीं कर सकती, उनको उन रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स को वापस जो लेटर भेजती है उस लेटर का नाम है लेटर ऑफ रिग्रेट। सो व्हाट डज इट मीन? It is a document issued by the company to rejected applicants to whom shares are not being allotted. Regret का मतलब क्या है? क्षमा चाहता हूं, हम लोग आपको शेयर्स नहीं अलॉट कर सके, आपने अप्लाई किया बट सॉरी टू से देयर वाज क्रंच, हम लोग सबको अलॉट नहीं कर सकते, सॉरी टू से आपका यहां पे एक्सक्लूड हो जाता है। सो द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी to those rejected applicants is called letter of regret. This is being sent by the company to them. Clear hai? Next, types of shares. As we know very well that there are two types of shares, equity shares and preference shares. You are already knowing the meaning and features of both of these type, so we won't spend any extra minute for this. Let's move to next one. अब बात आती है कि वो जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर से अमाउंट कैसे कलेक्ट करती है। देयर आर टू ऑप्शंस। अमाउंट ऑन शेयर्स may be collected by the company from their applicants in lump sum. Lump sum means what? At a time. पर शेयर, हर शेयर का जो भी प्राइस कंपनी ने फिक्स किया और आपने एक्सेप्ट किया तभी तो अप्लाई किया, वो पूरा अमाउंट कंपनी एक बार में ले रही है। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। कंपनी इज collecting its amount, demanding its amount at a time. And next one is in installment. In this case, many times. Means company is giving you relief to pay that much amount in installment. It may be 2 installment, it may be 3 installment, 4 installment, whatever may be the case, it depends on the company. Company ये शुरू में ही अपने पब्लिश में ही बता देती है कि मैं आपसे शेयर्स के अमाउंट एक बार लूंगा या कई बार में ब्रेकअप वाइज, इंस्टॉलमेंट वाइज लूंगा। जो भी है कंपनी ने बता दिया, आपको पसंद है, आपने एक्सेप्ट किया, तभी तो आपने अप्लाई किया। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेंड द मनी। क्लियर? कंपनी में इश्यूज इट्स शेयर्स in 2 ways. First one is shares may be issued at par. What does it mean? At par means issue price per share is just equal to face value पर शेयर। अब यहां पे क्लियर करना होगा कि फेस वैल्यू किसको कहते हैं, इशू प्राइस किसको कहते हैं। फेस वैल्यू बुक वैल्यू, एक शेयर
कितने रुपए का है एक्चुअली उसको फेस वैल्यू कहते हैं, और कंपनी कितने रुपए में आपको इशू कर रही है, कितने रुपए में आप परचेज कर रहे हैं, वो कहलाता है इशू प्राइस। सिंपल। तो फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट केस है कि कंपनी अपने शेयर्स एट पार इशू कर रही है। एट पार इशू का मतलब जितना रुपए का शेयर है, बुक वैल्यू जितना है, सपोज ₹10, इशू प्राइस भी ₹10। ये जस्ट आपके थिएटर के हिसाब से समझ लो, 10 रुपए का टिकट आपको थिएटर में 10 रुपए का ही मिल रहा है। इस सिचुएशन को कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। नेक्स्ट टू दिस, शेयर्स मे बी इशूड एट प्रीमियम। ये क्या है? इन दिस केस इशू प्राइस पर शेयर इज मोर देन फेस वैल्यू। कंपनी ने उस शेयर का प्राइस फिक्स किया था 10 रुपीज, बट कंपनी का गुडविल इतना हाई है, कंपनी इज एबल टू सेल, कंपनी इज एबल टू इशू दो शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹18 पर शेयर। 10 का शेयर कंपनी 18 में, 18 रुपए पर शेयर में बेच रही है। दिस इज कॉल्ड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे सेल करेगी कंपनी तो उसको कहते हैं इशूड एट प्रीमियम, और सेम प्राइस पे सेल करेगी तो उसको कहते हैं इशूड एट पार। सो इजी। ये सारे जब एबीसीडी समझ जाएंगे तो आगे के सारे जर्नल एंट्री, सारे न्यूमेरिक्स सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? Hope you have enjoyed the video. So regarding these topics that we have discussed today, the written material will be given the link in description box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द वीडियो। ओके। Yeah.